सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्कार अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार मुंदड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 13 जिसका नाम है लंबाई मापन का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली को समझने के लिए हमने 3 अधिगम बिंदु लिए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा लंबाई मापन की इकाइयों के बारे में जानकारी करना। दूसरे टॉपिक में हम इकाइयों में आपस में क्या संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरे टॉपिक में व्यवहारिक प्रश्न लंबाई मापन के उनको हल करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में लंबाई मापन का थोड़ा बहुत ज्ञान कर लिया है, जिसमें आप छोटे और बड़े का अंतर जानते हैं। जैसे ये 2 पेंसिलें हैं, इनमें छोटी और बड़ी का अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने श्यामपट्ट पे भी 2 पेंसिलें बना रखी है, इनमें छोटी और बड़ी का ज्ञान आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कौन सी बड़ी है तो आप आसानी से कहोगे नीचे वाली पेंसिल बड़ी है, परंतु कितनी बड़ी है इसका ज्ञान आपको नहीं है। तो कितनी बड़ी है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें लंबाई मापन की इकाइयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो वो इकाइयाँ कौन कौन सी है अब हम आगे सीखते हैं। लंबाई मापन के इस अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपने पहला टॉपिक तय किया था लंबाई मापन की इकाइयाँ। हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी वस्तु छोटी है कौन सी बड़ी, किंतु कितनी बड़ी है कितनी मोटी है इसका ज्ञान हमें नहीं है। तो इकाइयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। लंबाई मापन की जो इकाई है वो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर है, जिसे हम संक्षेप में मिमी भी कहते हैं। सेंटीमीटर जिसका संक्षेप नाम है सेमी, और मीटर जिसे हम मी के नाम से भी बोलते हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो हमें स्केल में आसानी से देखने को मिलते हैं। मीटर कपड़ों की दुकान पे या दर्जी की दुकान पर हम देखते हैं। मेरे पास ये एक लोहे की एक छड़ है। ये छड़ हम कपड़े की दुकान पे कई बार देखते होंगे, ये पूरे 1 मीटर की होती है। ऐसे ही फीता जो हम दर्जी की दुकान पे देखते हैं, और हमारी जो स्केल होती है उसमें हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर को भी पहचानते हैं। इन इकाइयों में आपस में क्या संबंध है, ये हमारा दूसरा बिंदु है। 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जिसका संक्षेप नाम है सेमी। 1 सेमी जो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर 1 सेमी होते हैं। हमने इन इकाइयों के अंदर आपस में जो संबंध है वो जान लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि हमें कहा जाए 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 3 × 100 300, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा किया जाएगा। और यदि 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे तो 100 का भाग दिया जाएगा। 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं, 4 सेमी में 40 मिलीमीटर होंगे।
यदि 40 मिलीमीटर में कितने सेमी होंगे, तो 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 सेमी होंगे। तो इस प्रकार जब छोटी इकाई को बदला जाए बड़ी इकाई में तब तो भाग करना है, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना हो तो गुणा होना है। ठीक है, अब हम कुछ इसके व्यवहारिक प्रश्न, जो हमारा अंतिम चरण है इस पाठ को समझने का, वो हम हल करते हैं। लंबाई मापन इस अध्याय को पूरा करने का अंतिम चरण है व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्नों के लिए मैंने कुछ रिक्त स्थान यहाँ लिए हैं। 8 मीटर बराबर सेंटीमीटर, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर में हमें पता है 100 सेमी होते हैं। 8 मीटर 8 इंटू 100 बराबर 800 सेमी। तो 8 मीटर में 800 सेमी अर्थात सेंटीमीटर होंगे। 600 सेमी जिनको बदलना है मीटर में, सेमी छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है, तो 600 में एक मीटर में 100 सेमी का संबंध है, तो 600 में भाग 100 का देने पर प्राप्त होंगे 6 मीटर। तो 600 सेमी बराबर 6 मीटर। यहाँ भाग क्यों दिया हमने, क्योंकि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। 4 सेमी बराबर कितने मिलीमीटर, तो 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं, 4 सेमी में 40, 4 इंटू 10 बराबर 40 मिलीमीटर। इसी प्रकार अंतिम रिक्त स्थान है 70 मिलीमीटर को सेमी में बदलिए, तो 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं, 70 में 70 का भाग 10 बराबर 7 सेमी, तो 70 मिलीमीटर बराबर 7 सेमी। इस प्रकार के कई उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं, जिन्हें हम पीछे बताए गए इकाइयों के संबंध के आधार पर हल कर सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद एक और व्यवहारिक प्रश्न हम लेते हैं। राहुल ने कपड़े की दुकान से लाल रंग का कपड़ा 7 मीटर और 70 सेंटीमीटर एवं सफ़ेद रंग का कपड़ा 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर का खरीदा। बताओ उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। तो इस व्यवहारिक प्रश्न में हमें ज्ञान है, इस व्यवहारिक प्रश्न में हमें ज्ञात है कि हमें जोड़ करनी है। तो आइए हम जोड़ करते हैं। लाल रंग का कपड़ा है बराबर 7 मीटर और 70 सेंटीमीटर। सफ़ेद रंग का कपड़ा है बराबर 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ इनका योग करेंगे हम। 0 और 0 0, 7 और 4 11, 11 का 1 और 1 इसके ऊपर हासिल। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 मीटर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न के अंत में बताओ उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। तो राहुल ने 11 मीटर और 10 सेंटीमीटर का कपड़ा उस दुकान से खरीदा।
इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्नों को भी हम अपनी पुस्तक से देखते हुए हल करें। धन्यवाद।